ये सिलाई मैंने एक बार दोबारा से लगाई है। क्यों आपने दोबारा क्यों लगाई? क्योंकि है ना, आधा बाहर की तरफ फोल्ड हो रहा था, तभी मैं देख रहा था। अब इधर से तो आराम से लग गया है। जैसे डब्लू दबाया मैंने, और डब्लू के बाद एक बार इस पे क्लिक किया, पिन लग गई है। ऑनलाइन कमांड में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बट ऑनलाइन तो बनता है ना सर, तो कमांड इसको में यहाँ दिक्कत खींच के क्यों ले आती आओ। है? हाँ, यहाँ पे देखो पिन लग गई है इसमें भी। ये थोड़ा सा खींचने में बाहर की तरफ चला गया है फैब्रिक। इसको पकड़े गए थे ना, इसीलिए होने लगती है गड़बड़ी। अगर ऐसा होता है स्टैंड वन मैंने एक बार इसकी कर दिया है, तो ये सीधा हो गया है। एक पिन और लगा दिया अभी। डिलीट सिलेक्ट पिन। अब इसको अनस्टैंड में कर देता हूँ, ठीक है। टोटल कितनी पिन लगानी होंगी हमें? अभी पिन मैंने दो ही लगाई है सिर्फ, ये हैंडल नीचे न गिरा इसलिए सेंटर में करके लगा दिया है, जहाँ पे ये सीधी दिखे। उसके बाद इसका क्या बोलते हैं, इसको ठीक टेक्सचर सरफेस पे ओके कर लेंगे ना, तो इसमें जो हमने मोटाई डाली है ना फैब्रिक की, वो दिखने लग जाएगी। हैंडल तो बाहर ही लगा हुआ है, तो इसमें फैब्रिक पे जो आपको रखनी है इसकी थिकनेस, वो डाल लो यहाँ से। ऐड थिकनेस रेंडरिंग, जैसे मैं इसमें दो डाल लेता ना, तो इसकी थिकनेस थोड़ी सी फैब्रिक में आ जाती है। ये तो आपको समझ में आ गया। हाँ। उसके बाद ये अगर ये हाइड करनी है, होती है ना बेस लाइन वगैरह, इंटरनल लाइंस, ये हाइड हो गई यहाँ से। और पिन तो अभी लगा के छोड़ रखी है हमने। अगर इसको भी हाइड करना है, या तो सेलेक्ट सो हाइड, हाइड ऑल हाइड। अगर इसको हाइड करना तो अगर आपको यहाँ पे सही लग रहा है ना कि इस लुक में चाहिए हमें, तो ये पिन यहाँ से डिलीट कर सकते हो आप। और लेकिन पिन डिलीट करने के बाद इसकी फिर सिमुलेशन ऑन नहीं करनी आपको दोबारा से। तो सिमुलेशन ऑन करोगे, हैंडल पिन से नीचे गिरने लगेगी। और अगर ये अवतार आपको यहाँ पे चाहिए ऊपर में, इसके नीचे यहाँ से हैंडल से इसको टांग सकते हो। बट अवतार तो मूव ही नहीं करता मैं जब करती हूँ। ये तो आराम से हो जा रहा है, मैंने एक ही बार ओके क्या क्लिक किया, हो गया मूव। तो मुझे बताएंगे आप कैसे कर रहे हैं? क्योंकि कल भी आपने बताया था ना, वो समझ नहीं आया था ये।
अच्छा, एक बार इस अवतार पे क्लिक करो। जैसे अगर इसका साइज चेंज करना है तो यहाँ से ऑप्शन आता है, ये गिज्मो टूल्स है। इसको एक बार यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसको साइज रीसेट करने के लिए ऑप्शन खुल जाता है। अच्छा। हाँ, और ये इसको दोबारा ओके करो तो फिर इधर उधर मूव कर सकते हो या रोटेट कर सकते हो। हम्म। जब हमारी सिमुलेशन ऑफ रहती है ना, हाँ, तभी इसको एडजस्ट करना है यहाँ पे। समझ गए। मतलब सिमुलेशन ऑन सिमुलेशन ऑफ रहते, होगी तो ये नहीं काम करेगा। अगर सिमुलेशन हमारी ऑन रहेगी ना तब इसके अंदर नहीं जाएगा। ये हैंडल जो हैंडल के अंदर मैंने कर दिया ना, फिर ये डिस्टर्ब होगा। अभी बाहर भी निकल गया, अंदर भी आ गया इसके हैंडल के लिए अंदर। जब सिमुलेशन ऑन नहीं होगी तब ये हैंडल के अंदर नहीं जाएगा। जब अभी ऑफ कर रखी ना मैंने सिमुलेशन, हाँ। तभी आप इसको बाहर निकालो या अंदर करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हैंडल को। हाँ। हाँ। अगर सिमुलेशन ऑन रहते हुए समय, जैसे अभी ऑफ है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, और जैसे ही ऑन करेंगे हम, ये हैंड का ऑप्शन आ जाता है। तो इससे पता चलता है कि हमारी सिमुलेशन अभी ऑन है। अगर अभी इसको हम ये जो अवतार है ना, इसको बाहर खींचेंगे तो हैंडल इसके साथ ही उठेगा, ये बाहर नहीं निकलेगा फिर। हाँ। हाँ, अब जैसे आपको लग रहा है कि यहाँ पे बैक साइड लग रहा है तो सिमुलेशन ऑफ कर दो यहाँ पे। अगर लग रहा है नहीं है अभी भी सही, तो उसको बैक को थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट कर लो जहाँ पे चाहिए, या हैंडल थोड़ा इधर उधर कर लो। अवतार का लेवल सही करना, अवतार लेवल सही कर लो, एडजस्ट कर लो इस तरीके से। आपको अगर लग रहा है कि इस तरीके से बैक दिखना चाहिए, यहाँ पे लाके सिमुलेशन ऑफ कर दो। उसके बाद ये जो अवतार है, इसको यहाँ से ऑप्शन लो, हाइड कर दो, तो आपका बैग डिस्टर्ब भी नहीं दिखेगा। यहाँ पे दिखेगा ना सीधा बैग। हाँ, इस तरीके से एडजस्ट करना है अवतार के साथ में से। ओके। अभी इसको अगर हम नॉर्मल फैब्रिक पे भी ले आएंगे ना, क्योंकि अवतार इसमें यही है, तो अगर सिमुलेशन ऑन भी करते हैं नॉर्मल फैब्रिक पे लाके इसको, तो भी नीचे नहीं गिरेगी। आपको यहाँ से जो भी फैब्रिक लेना है, पोपली, जैसे पोपली नहीं मैं ले रहा हूँ अभी, कैनवास, कॉटन कैनवास। इसकी फैब्रिक की प्रॉपर्टी अब चेंज हो गई होगी। अभी ये जैसे यहाँ पे सीधा सीधा फैब्रिक दिख रहा है ना, ये नॉर्मल हो जाएगा, जैसे नॉर्मल बैग रिएक्ट करता है इसका फैब्रिक, उस तरीके से हो गया अभी। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। अच्छा, आपके इसमें फोटोशॉप है? अगर अभी मेरे इसमें नहीं है स्टोन, दोबारा से मुझे करना फोटोशॉप है। पड़ेगा। फोटोशॉप से आपको आती है वो प्री सेट्स बनाने? प्रीशेट्स मैंने अभी तक एक भी बनाया नहीं है फोटोशॉप में, बट देखूंगी ट्राई करके। ऐसे थोड़ा बहुत चीज़ें पता है उसमें मुझे, बाकी मैं पूछ पूछ के कर लूँगी। अच्छा, वो थोड़ा बहुत प्री सेट्स आपको बनाने सीखने पड़ेंगे। जैसे वो एम्ब्रॉयडरी वाला लुक देना है, उसका प्री सेट्स बनाना पड़ता है।
और कोई मतलब इसमें कुछ पूछना आपको? नहीं, बस यही। ये जिप पट्टी का भी बता दीजिए एक बार, और क्लियर हो जाएगा। पट्टी का क्या बताना है? जिप पट्टी लगाना अच्छा अच्छा, तो एक और बार मैं पॉकेट इसको अटैच वैसे ही करना, एक बार और बता दीजिए बस। अच्छा ठीक है। उसके बाद दूसरा बैग फिर ट्राई करेंगे। हम्म। ई बैग के बाद आप किस अकॉर्डिंग मतलब आगे कोर्स कराएंगे? इसके बाद क्या बताएंगे आप अपने आप? अब जो आपका प्रोजेक्ट होगा उस पे ही काम करते जाएगा ना, जो आपको बनाना होगा। कल को कोई न्यू बैग आ गया डिफरेंट टाइप का, जो हमारे यहाँ अभी तक यू बना ही नहीं है और आपने भी नहीं बताया होगा, तो फिर मैं उसको कैसे क्रिएट करूँगी? मतलब खुद से ही सोचना पड़ेगा ना उसकी चीज़ें। हाँ, देखो सारे टूल्स आपको सीखने पड़ेंगे और फिर कैसे क्या, किस टूल्स को कैसे यूज करना है वो आपको फिर ध्यान देना पड़ेगा अपने हिसाब से। हम्म। हम्म। अभी मेन चीज तो है आपको टूल्स ही सीखनी पड़ेगी। अभी ये वाला है ना, ये आपने क्या हाइड वाइड कर रखा होगा अभी? फ्रीज है, हाइड नहीं है। फ्रीज है ना? अच्छा हाँ, हाइड फ्रीज। अच्छा, ये इधर रखे हैं पैटर्न्स। ये वाला पहले तो इस पे स्टिच ही करना है। अब तो भाई हमारे यहाँ पे यूज हो है। क्या? हेलो? हेलो। क्या कह रहे हैं आप सर? आवाज़ सही से नहीं आ रही आप। सॉरी। कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ अवतार तो अभी यहाँ पे हैंडल पे लगा रखा है हमने इसका। बिना अवतार के नहीं बनेगा क्या? नहीं नहीं, बंद हो जाएगा इसका, मैं देख रहा हूँ कुछ इसीलिए पूछा।
अब जैसे पैटर्न हम यहाँ ले आए हैं, ये और ये अनफ्रीज मैंने कर दिया अभी, है ना। हम्म। उसके बाद एक बार इसकी सिमुलेशन ऑन कर देता हूँ। अब इसमें जिप लगाना है। जिपर वाला टूल्स यहाँ पे हमारे जिपर। एक बार यहाँ पे क्लिक करना है, फिर लाइफ में ला के डबल क्लिक करना है। हम्म। फिर इसकी सिमुलेशन ऑन कर देंगे। इन दोनों को भी मैं 90 डिग्री पे रख देता हूँ, एंगल सेम एंगल। उसके बाद जिप लग गई हमारी। जैसे ये बैग हमारा इतना काम हो गया है, उसके बाद ये सारे पैटर्न में इसको फ्रीज कर दे रहा हूँ ताकि डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद आपको पॉकेट लगाना है, ये वाला पॉकेट का है ना। हम्म। इसको करना पड़ेगा क्लोन एज इंटरनल शेप। इसको यहाँ ला के छोड़ देता हूँ। जैसे पॉकेट आपको यहाँ पे रखनी है। अब इंटरनल लाइन दिख गई यहाँ पे, सो इंटरनल लाइन पता लग गया हमारा पॉकेट यहाँ से यहाँ तक स्टिच करना है। अब इसको ऊपर वाली साइड पे तो आप फ्री रखोगे यहाँ पे, तो एक बार यहाँ से सिमुलेशन ऑन करना है यहाँ तक, फिर इसको यहाँ तक। इसको पॉकेट को अगर अंदर रखना है, बाहर रखना है? अंदर थी ना पॉकेट। अच्छा ठीक है। एक बार इस पॉकेट को ओके करना है, फिर इस पे ला के सुप्रीम पोज अंडर कर देते एक बार। ये इसके अंदर चली गई है वैसे पॉकेट बैक के। अगर हम इसका सिमुलेशन ऑन करते हैं, यहाँ पे फ्रिज ही है क्या? फ्रिज ये दिख रहे हैं ना, पॉकेट अंदर पहुंच गई है। इसका पॉकेट का मैं एक बार कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। दिख रहे हैं रेड कलर में पॉकेट अंदर पहुंच गई है। अगर इसको बाहर करना है तो ये वाली पॉकेट को और एक बार यहाँ पे क्लिक करो, फिर इसको कर दो सुप्रीम पोज ओवर। यही पॉकेट बाहर आ गई।
ठीक है, इस तरीके से अंदर या बाहर जैसा आप चाहो कर सकते हो। ओके। उसके बाद जैसे ही काम हो जाए इसको इंटरनल लाइंस फिर आप हाइड कर सकते हो यहाँ से। स्टिच लगाना तो सीख गया था ना, टॉप स्टिच। हाँ सर। और कुछ पूछना है इसमें? वही लाइनिंग जैसे अंदर अलग लगेगी, लाइनिंग का कपड़ा अलग होगा, इसका बाहर अलग होगा। आवाज आवाज आ रही है आवाज़ मेरी? आवाज कट कट के आ रही है आपकी बहुत। एक मिनट। हेलो, अब आ रही? लाइनिंग का? हाँ, मैं कह रही हूँ लाइनिंग जो लाइनिंग है, रखनी है इसमें? लाइनिंग जैसे अंदर लगेगी तो लाइनिंग का कपड़ा अलग होगा और उसका अलग होगा ना। हाँ, अगर लाइनिंग लाइनिंग का भी आपका सेम ही पैटर्न होगा ना वैसे। लाइनिंग का मतलब याद नहीं आ रहा मुझे, सेटल वन में अलग लगा है। पैटर्न तो सर सेम ही होगा बट वो तो अलग होगा ना, कलर और कपड़ा। पैटर्न तो सेम ही है, हाँ। तो वही मैं हाँ पूछ वो रही हूँ, लगा सकते फैब्रिक हो, वगैरह जैसे जैसे उसका अलग जैसे होगा। एक, हाँ जैसे एक पैटर्न मैंने ओके किया है, यहाँ से किया इसको हाँ। लेयर क्लोन ओवर अंडर लेयर क्लोन, जैसे मैंने लेयर क्लोन अंडर कर दिया और यहाँ को क्लिक कर दिया, ये अब इसका लाइनिंग का काम करेगा। इसी तरीके से सारे पैटर्न करने हैं इसको। अभी मैं नए फैब्रिक पे डाल देता हूँ, इस फैब्रिक का मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे। ग्रीन कलर मैंने कर दिया इसका लाइन क्लोज। अब जैसे ये बाहर तो दिख रहा है अलग कलर का दिख रहा है और अंदर ये अंदर इसमें लाइनिंग अटैच हो गई है ग्रीन कलर में। अब जैसे इसकी सिमुलेशन ऑन करूंगा सिल जाएगा। इसको एक बार अनग्रीन करना पड़ेगा। ये दिख रहा है बाहर का पैटर्न अभी फ्रीज है और अंदर लाइनिंग खींच रही है। इसमें लाइनिंग इसमें इस तरीके से लगाना है आपको। अच्छा। जैसे इसका भी लाइनिंग लगाना है, इसको भी कर लो लेयर क्लोन अंडर, ये हो गया, ये भी लाइनिंग लग गई इसमें। इसका भी फैब्रिक है, अगर यहाँ से चेंज करना है असाइन टू न्यू फैब्रिक पे जाओ, इसका भी मैं कलर आपको अलग करके दिखा देता हूँ जिस कलर पे आपको चाहिए। अभी मान लो मैं इसको रेड कलर तो यूज नहीं कर रहा हूँ, ये कलर ले लेता हूँ। करें इसको भी मैं एक बार अनफ्रीज कर देता हूँ। अब जैसे यहाँ तक मैंने जिसकी जिप अभी ओपन कर दिया है, ये भी फ्रीज है अभी। ऐसे डिस्टर्ब दिख रहा है, ये फ्रीज है ना अभी। ये लाइनिंग दिखाने के लिए मैं आपको इसका ऑन करके दिखाया हूँ। लाइनिंग का तो आ गया होगा ना समझ में आपको? आ तो गया। हेलो, आ गया सर, करके देखूंगी मैं एक बार अभी। अच्छा और कुछ पूछना है अभी इसमें? अब ऐसे अलग से पूछना तो नहीं है, करी के देख लेंगे तभी समझ आएगा। अच्छा, कोई नया प्रोजेक्ट मिला था अभी? ले आऊंगी मैं एक बार, ये वाला पूरा मैं अकेले खुद बना दूँ तो फिर दूसरा स्टार्ट करें, है ना। अभी मैंने कम्प्लीटली हाँ बनाया तो नहीं लाइनिंग है। भी ऐड करना मैंने आपको बता दिया।
लाइनिंग ये लाइनिंग एम्ब्रॉयड कैसे वो ऐड जो करनी आपने है, उस दिन पॉकेट एम्ब्रॉयडरी कैसे बनाई थी लगाना सर है। फोटोशॉप पे, एक बार बता देंगे आप कैसे बनाई थी? अभी फोटोशॉप आज मेरे इसमें है नहीं, सिस्टम में, मुझे दोबारा से अच्छा, करना पड़ेगा। देखो विंडो ठीक है। मेरी उड़ गई थी ना, तो हाँ। दोबारा से डाउनलोड करना पड़ेगा एक बार मुझे सब कुछ। हाँ वो मैं अच्छा, मंडे को बता पाऊंगा फिर आपको। ठीक है, मंडे को बता दीजिएगा। तब तक मैं इसमें जितना कुछ पूछना हो, कोई नहीं, डाउट हो इसमें बताओ। अभी तक तो इतने में कोई डाउट है नहीं। बाकी मैं करूँगी कि अगर कुछ दिक्कत होगी तो बताऊँगी। हाँ तो फिर ठीक है, मैं बंद कर दूँ क्लास, प्रैक्टिस कर लेना इस पर आप खुद। ठीक है, मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ। ओके सर। हाँ हाँ। चलो फिर मैं मंडे को बताता हूँ, कुछ भी डाउट होगा ना पूछ लेना आप। ठीक है। ठीक, ओके।